हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रॉय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिक्सल प्लस यूआई का 3.5 वर्जन के बारे में। सो पिक्सल प्लस यूआई ऑफिशियली रेडमी नोट 7 एमआई A2 एज वेल जो पोको F1 है उसके लिए अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के अंदर जो पोको F1 है सो उसको हम कवर करने वाले हैं। पोको F1 के अंदर हमने पिक्सल प्लस यूआई को इंस्टॉल किया है, बट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोको F1 के साथ साथ रेडमी नोट 7 एज वेल जो एमआई A2 डिवाइस है उसके लिए जो डाउनलोड लिंक है पिक्सल प्लस यूआई का 3.5 का ऑफिशियल बिल्ड को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ पर जाके आप अपने रेडमी नोट 7 एमआई A2 डिवाइस के लिए पिक्सल प्लस यूआई को यूज करके देख सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोल दूंगा पिक्सल प्लस यूआई के 3.5 बिल्ड के अंदर क्या क्या नया देखने को मिलता है एंड क्या क्या फीचर्स है एंड क्या क्या बग फिक्सेस किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स में मुझे कुछ इस तरह से हमें देने को मिल जाती है, काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। सो अबाउट फोन के देखिए पर 3.5 है ऑफिशियली पोको F1 के लिए एंड एंड्रॉइड 11 के साथ हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर हमें 5 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। जो कर्नल यूज किया गया है सिल्वर कोर वर्जन 8.9 कर्नल को यूज किए गए हैं। एंड जो एसी लिनक्स का सर्च है उसको इन्फोर्सिंग है, जो काफी बढ़िया बात है। परमिसिव बड़ा बिल्ड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं पिक्सल प्लस यूआई के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बग फिक्सेस किए गए हैं, क्या क्या चीज को ऐड करके दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नया जो क्लॉक स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। उसे एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, देन डिस्प्ले के अंदर, देन आपको एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर इसमें टैप करके आपको जो क्लॉक है उसके अंदर आपको ले आएगा। सो यहाँ पर हमें कुछ नया क्लॉक देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ऑक्टावी डिजिटल क्लॉक। सो ए वाला जो क्लॉक इसे नया ऐड करके दिया गया है। उसके बाद IDE, उसके बाद क्लॉकर तीनों करके जो है टाइप है, स्टिकर टैग है। सो ये जो 5 आप देख पाओगे लास्ट का 5 जो है इसे ऐड करके दिया गया है। सो हमने जो ऑक्टावी का डिजिटल क्लॉक उसे अप्लाई कर दिया है। नाउ देखो जो अपना जो लॉक स्क्रीन है चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर हम इससे डालते हैं स्टिकर टैग को तो स्टिकर टैग को डालने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये भी काफी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। सो कुछ नया जो क्लॉक इस बिल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमें देखने को मिलता है बैटरी के अंदर। जो बैटरी स्टेटस है दोस्तों, जो बैटरी का मेनू है वो कम्प्लीटली चेंज होकर ऑक्सीजन 11 जो है उसकी तरह हो गया है। ऑक्सीजन 11 के अंदर भी आपको इस तरह से ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें थर्मल प्रोफाइल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें बैटरी सेवर का ऑप्शन है, एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एनीवे सो यहाँ पर आपका जो बैटरी मेनू है कम्प्लीटली रिडिजाइन हो गया है। एंड यहाँ पर आपको जो यूजर्स है, अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपका जो यूजर्स है वो दिखाएगा। एंड मैंने यहाँ पर PUBG भी खेला है एंड PUBG का परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा जहाँ पर आपको मैं डिटेल में PUBG के बारे में बताऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एज वेल जो FPS है उसके साथ। नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों आपका जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स मेनू के अंदर हमें जो स्टोरेज है वो भी कुछ इस तरह से है। स्टोरेज के अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। स्टोरेज का जो डिजाइन है उसको सेम है। एंड यहाँ पर जो सर्च बार है वो भी आप देख पाओगे कुछ इस तरह से है, एकदम दोस्तों मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। सर्च बार के अंदर सर्च बार जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों जो आपका डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड भी देखने को मिलता है। डार्क मोड के अंदर यहाँ पर जो प्रीव्यू हमें देखने को मिल जाती है। जो देखो ये डार्क मोड का प्रीव्यू है। हाँ, अगर हम इसे ऑन करते हैं एंड इसके बाद डार्क मोड चलते हैं एंड ये देखो आपको जो है प्रीव्यू दिखाएगा। एक काफी मस्त है। एंड डार्क मोड के अंदर ये जो चीज हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो डार्क मोड का जो प्रीव्यू है वो भी हम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर जो स्ट्रेस बार का आइकन है सब चेंज कर सकते हो। यहाँ पर रोटेशन कर सकते हो, कलर बूस्टेड का ऑप्शन है, DPI को चेंज कर सकते हो, टैप टू एक आप जो ब्लर है उसे भी आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। नाउ यहाँ पर जो आइकॉन देख पाओगे ब्राइटनेस है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर क्वार्टर ब्राइटनेस का आइकॉन है एंड ये दोस्तों आपका जो है इस तरह से जो ब्राइटनेस आइकॉन है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पिक्सलाइजर के अंदर दोस्तों आपका थोड़ा सा कस्टमाइजेशन सेटिंग्स है। इसके अंदर से हमें दोस्तों जो वॉल्टी का आइकन देखने को मिलता है। आप जो सर्च बार के अंदर वॉल्टी का आइकन है उसे कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। जो ऑप्शन है हमें देखने को मिलता है वॉल्टी आइकन को बंद करने के लिए। जो वॉल्टी आइकन है दोस्तों किस तरह से देखने का होगा, मतलब अलग अलग वॉल्टी का आइकन को आप डाल पाओगे। इवन जो वो वाईफाई का जो आइकन है वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। एंड कौन सी आइकॉन्स होगा वो भी आप यहाँ से जो वो वाईफाई का आइकन है वो भी डाल पाओगे। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर हमें देखिए पा रहे हो, हमने यहाँ पर जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करके रखा है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर जो आप आइकॉन देख पाओगे, आई होप यू कैन सी इट। सो ये जो आइकॉन है इससे आपको ऑक्सीजन OS से लिया गया है। सो ऑक्सीजन OS के अंदर भी इस तरह से हमें आइकॉन देने को मिल जाती है।
नेक्स्ट स्टेप जो ऐड करके दिया गया है 3.5 बिल्ड के अंदर वो है आपका अपना ब्लूटूथ के अंदर। सो ब्लूटूथ के ऊपर बढ़िया काम कर रहा है, बट यहाँ पर हमें ब्लूटूथ टाइम आउट का फीचर देखने को मिलता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको जो ब्लूटूथ है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेम चीज़ हमें यहाँ पर जो वाईफाई है वो भी उसके अंदर भी देखने को मिल गया है। सो यहाँ पर जो है हमें डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर जाना होगा, उसके बाद टर्न ऑफ वाईफाई ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन है, इसे भी ऐड करके दिया गया है। इसे कहते हैं वाईफाई टाइम आउट फीचर्स। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये जो आप एरो देख पाओगे, ये जो एरो है बैक गेस्चर्स का जो एरो है इसे आप बंद कर पाओगे। इसके लिए आपको गेस्चर्स में जाना होगा सिस्टम के अंदर, उसके बाद नेविगेशन गेस्चर्स में जाना होगा। यहाँ पर हमें 2 बटन नेविगेशन भी देने को मिलता है। सो ये जो गेस्चर्स बैक गेस्चर्स है देखो हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। देखो अभी बैक में कर पा रहा हूँ विदाउट एनी एरो, कोई भी एरो यहाँ पर हमें नहीं दिखा रहा है। सो इस तरह की फीचर भी हमें देखने को मिलता है। जो गेस्चर्स बार है उसे भी आप हाइड कर सकते हो एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बहुत सारे भाई सब ऑप्शंस जो है काफी बढ़िया है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमें देखने को मिलता है वो दोस्तों इंस्टेंटली लॉक का फीचर है। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर हमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट एंड ऐप लॉकर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पर टैप किया ओपन हो गया, देखो रहो टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफी रेस्पॉन्सिव है, काफी फास्ट है। टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। सो नेक्स्ट फिंगरप्रिंट के बाद आती है फेस अनलॉक की बारी। ओके फेस अनलॉक इट्स वर्क। ओके सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम ओके थर्ड टाइम भी हो गया। सो फेस अनलॉक एज वेल जो फिंगरप्रिंट है वो काम कर रहा है। नाउ ऐप लॉकर के अंदर चलते हैं। सो ऐप लॉकर के अंदर हमें एक ऑप्शन देने को मिलता है, इसका नाम है लॉक ऐप आफ्टर। सो यहाँ पर अगर आप इंस्टेंटली करते हो तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को एग्जिट करते हो और उससे बाहर आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो एप्लीकेशन है लॉक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने अमेजोन को लॉक करके रखा है, तो अमेजोन हम अपना फेस को एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो हम जल्दी से लॉक ऑन कर लेते हैं अमेजोन को, ना हम अमेजोन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आ गया, फिर से देखो अमेजोन के अंदर और जाने के लिए ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर जो है पूछ रहा है फिंगरप्रिंट के लिए। सो आप इंस्टेंटली जो ऐप लॉक है उसे अब यूज कर सकते हो, इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड यहाँ पर जो आपका लॉक आइकॉन है वो भी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है। एंड परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर अगर बात करो कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पर हमें ट्रैफिक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद डबल टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल, 4G आइकॉन से एंड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का जो वाइब्रेशन है उसे बंद कर सकते हो। डबल टैप टू स्लीप अगेन है, लॉक आइकॉन को आप बंद कर सकते हो। सेटस बार स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हमें देखने को मिल जाती है एंड वाइब्रेशन ऑन कॉल रेटिंग का ऑप्शन डाल दिया गया है। ये सभी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। एंड नेक्स्ट अब जो है यहाँ पर हमें अगर अब बात करूँ यहाँ पर गेस्चर्स की, तो गेस्चर्स के अंदर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन देने को मिलता है, क्विक टॉर्च है। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे पावर बटन को तो जो टॉर्च है वो एनेबल हो जाएगा स्क्रीन ऑफ होने के बाद। उसके बाद प्लेबैक कंट्रोल्स, इस तरह की जो फीचर्स है हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं अपना जो पोको F1 है उसके लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बग्स फिक्सेस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो लो नोटिफिकेशन रिलेटेड का प्रॉब्लम है अपने पोको F1 के अंदर उसे फिक्स करके दिया गया है। अगर आपका कोई मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो जो लो नोटिफिकेशन है उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद आप इन कॉल म्यूजिक को सुन सकते हो, आप कॉल करने के साथ साथ जो गाना है उसे आप प्ले कर पाओगे। जो नॉच किलर है वो भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस नॉच को हाइड करना चाहते हो, आप डेवलपर ऑप्शन में जाके जो नॉच किलर है उस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, तो आपका जो नॉच है हट जाएगा। नेक्स्ट जो है अभी सभी एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन के अंदर स्मार्ट रिप्लाई फीचर्स को डाल दिया गया है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आप जो सिम टॉगल है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से जो है आपको जो सिम टॉगल है देखो स्विच डेटा कार्ड, आप दोस्तों यहाँ से आप सिम 1 सिम 2 को स्विच कर सकते हो, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। एंड MI का साउंड प्रीसेट देखने को मिल जाती है, बेस बूस्टर, जो कि काफी बढ़िया है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आई गेस साउंड के अंदर यस लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन है। MI का साउंड एनहाइजर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अब जो प्रीसेट है उसे आप अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो HDR है वो इनेबल है, तो जो भी कंटेंट अगर आप HDR में वॉच करोगे वो काम करेगा। एंड अगर अब बात करूँ यहाँ पर 3D मार्क की, तो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 3D मार्क के अंदर कितना स्कोर आया है। 1971 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। 11.80 आया है FPS, जो कि इस तरह से हम देखने को मिलता है 3D मार्क के अंदर। नेक्स्ट कैमरा टेबैक की बात करूँ, फुल का सपोर्ट है, तो गूगल कैमरा जो है फर्स्ट क्लास काम करेगा। देख लीजिए, आपके सामने मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो गूगल कैमरा, नो इश्यू एट ऑल, गूगल कैमरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। अगर बात करूँ यहाँ पर Geekbench की, तो हमने Geekbench का जो टेस्ट उसे रन किया है 2 बार एंड स्कोर जो है काफी कम देखने को मिला है। 327 फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 114 देखने को मिल गया है। एवरेज से काफी कम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो।
इतना कम क्यों है, आई डोंट नो। ये दोस्तों जो है मैक्स दिखा रहा है 1.7 GHz, तो जो 2.8 GHz है उतना तक नहीं जा पा रहा है एप्लीकेशंस के अंदर, इतना इसलिए इतना कम है। एंड यहाँ पर जो है हमने सेफ्टी नेट को इंस्टॉल किया है, इसलिए सबसे पहले जो सेटिंग्स है, मतलब हमने जो है रूट कर लिया है मैजिक्स के साथ। सो मैजिक्स के अंदर से मैजिक हाइट को एनेबल कर लेते हैं। यहाँ पर सीरीज में जाके जो मैजिक हाइट इसे हमने एनेबल कर लिया है। एनेबल करने के बाद जो सेफ्टी नेट है उसे ओपन करते हैं, देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा या नहीं। एंड बैंकिंग एप्लीकेशन काम करना चाहिए, यहाँ पर पास हो जाएगा तो बैंकिंग एप्लीकेशन जो है काम करेगा पोको F1 के अंदर इस टर्म के साथ। एंड जो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है उसे भी हमने रन किया था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देखिए 9 मिनट के लिए टेस्ट रन किया था, 117 गया है, मैक्स एवरेज है 108, मिनिमम है 101, 91% का हमें यहाँ पर मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। ग्राफ के आप देख सकते हो, ग्राफ जो है सो अब देख लीजिए CPU थ्रोटलिंग के अंदर कितना हमें जो स्कोर है देखने को मिल गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note S7 के लिए क्या क्या चेंजेस है। सो pixelplusui के अंदर आपको जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा। Redmi Note 7 के अंदर इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है एंड यहाँ पर जो लेटेस्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क है उसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्सस का कर्नेल है उसे यूज किया गया है। Redmi Note 7 के अंदर स्मार्ट चार्जिंग को फिक्स करके दिया गया है। जो रैंडम लैग है उसे फिक्स करके दिया गया है। बैटरी ड्रेन का इशू को फिक्स करके दिया गया है। नेटफ्लिक्स के अंदर फुल HD का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर को फिक्स करके दिया गया है। बैटरी ड्रेन इशू को फिक्स करके दिया गया है। जो डिवाइस सेटिंग्स आइकन है उसे चेंजेस करके दिया गया है। कुछ गैप्स है जो कि जरूरत नहीं है उसे रिमूव करके दिया गया है। एंड परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट हमें देने को मिल गया है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर Redmi Note 7 POCO F1 एंड MI A2। सो सभी जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आपके फोन के लिए आप pixelplusui को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसका गेमिंग रिव्यू अलग से आएगा POCO F1 के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।